नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको महापुण्यदायी, पापों को नष्ट करने वाली व मोक्ष प्रदान करने वाले श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य लेकर आए हैं, जिसे सुनने सुनाने से नरक में पड़े हमारे पितरों को सदगति की प्राप्ति होती है। महात्म्य सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवान बोले, हे प्रिय, अब मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करने वाला श्रीमद् भागवत गीता का चौथा अध्याय सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। भागीरथी नदी के किनारे वाराणसी नामक एक पुरी है, जिसे हम वर्तमान में बनारस के नाम से जानते हैं। उस पवित्र नगरी में श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन होकर गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते थे। इस अध्याय का प्रतिदिन जाप करने से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। वे सर्दी, गर्मी, बरसात आदि में कभी भी व्यथित नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे इस तपोधन नगर की सीमा में देवताओं के दर्शन की इच्छा को लेकर भ्रमण के लिए निकले। वहां पर मार्ग में उन्हें दो बेर के वृक्ष मिले। श्रम के कारण थक जाने पर वे योगी वहीं बेर के वृक्ष के नीचे विश्राम के उद्देश्य से एक वृक्ष की जड़ में अपना मस्तक और दूसरे वृक्ष की जड़ में अपना पैर टिकाकर विश्राम करने लगे। थोड़े समय तपस्वी ने वहां पर विश्राम किया और गीता के चौथे अध्याय को श्रवण कर वहां से चले गए। तपस्वी के वहां से जाने के 4-5 दिन में ही वे बेर के वृक्ष सूख गए तथा उनकी टहनियां भी सूख कर जमीन पर गिर गईं और वे दोनों बेर के वृक्ष एक पवित्र ब्राह्मण परिवार में 2 कन्याओं के रूप में जन्मे। जब वे कन्याएं बड़ी होकर 7 वर्ष की हो गईं, तब एक दिन उन्होंने दूर देशों में भ्रमण करते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों कन्याएं मुनि के चरणों में गिर पड़ी और मधुर वाणी में बोली, हे मुनीश्वर, आपकी कृपा से ही हमारा उद्धार हुआ है। हमें बेर की योनि त्याग कर हम मनुष्य का शरीर हमने धारण कर लिया है। उन कन्याओं के इस प्रकार के वचनों को सुनकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब वे मुनि बोले, हे पुत्रियों, मैंने कब और कैसे आपको सद्गति प्रदान की? साथ ही यह भी बताने की कृपा करो कि तुम किस कारण बेर का वृक्ष बनी, क्योंकि मैं इन बातों से पूरी तरह से अनभिज्ञ हूँ। तब वे कन्याएं हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम कर बोली, हे मुनिवर, अब मैं आपको अपने बेर के वृक्ष हो जाने का कारण बताती हूँ। गोदावरी नदी के तट पर छिन्नपात नामक एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। पवित्रता की चरम सीमा को प्राप्त करने वाले तीर्थ में सत्यतपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नि के बीच बैठकर तप में लीन रहते। वर्षा काल में खुले में बैठे रहने के कारण उनके बाल हमेशा ही भीगे रहते तथा शीत ऋतु में जल में निवास करने के कारण उनके शरीर के रोए हमेशा खड़े रहते। वे बाहर भीतर सब जगह से शुद्ध व पवित्र थे। तपस्या करते समय अपनी इंद्रियों और मन को पूरी तरह संयम में रखते, परम शांति को प्रदान करके आत्मा में ही रमण करते। वे अपनी विद्वता से ऐसा आख्यान करते जिसे सुनने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी उनके पास प्रतिदिन उपस्थित होकर उनसे प्रश्न पूछते। ब्रह्मा जी के बीच और उनमें कोई भेद न रहा, अतः ब्रह्मा जी के वहां आ जाने पर भी वे मुनि अपनी तपस्या में ही लीन रहते। तपस्या के ध्यान में निरंतर
संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या निरंतर ही बढ़ती जा रही थी। सत्य तपा को जीव मुक्त के समान समझकर इंद्र को अपने समृद्धशाली पद को छिन जाने का भय हुआ। तब उन्होंने सत्य तपा मुनि की तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ कर दिए। जब वे सफल न हुए तो अप्सरा के समुदाय में से हम दोनों को बुलाकर हमें आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या को जाकर भंग करो। वह मुझे स्वर्ग से निष्कासित कर स्वयं स्वर्ग का सुख भोगना चाहता है। इंद्र का ऐसा आदेश पाते ही हम दोनों गोदावरी नदी के तट पर आईं, जहां वे तपस्वी तपस्या कर रहे थे। वहां पर मंद एवं गंभीर स्वर में बजते हुए मृदंग और मधुर वीणानाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं के साथ मधुर गान का आरंभ किया। इतना ही नहीं, योगी महात्मा को बस में करने के लिए हम दोनों लय सुर ताल से नृत्य करने लगीं और बीच बीच में हम अपना आंचल खिसकाकर उन योगी को अपनी ओर आकर्षित करने लगीं। हम दोनों के इशारे काम भाव को उद्दीपन करने वाले थे, किंतु उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में काम विकार उत्पन्न होकर क्रोध का संचार उत्पन्न हो गया। तब उन्होंने हाथ में जल लेकर हमें क्रोध में आकर श्राप दिया, तुम दोनों गंगा जी के तट पर जाकर बेर का वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम दोनों ने हाथ जोड़कर महामुनि से आग्रह किया, हे महात्मा, हम पराधीन थीं, इसमें हमारा कुछ भी दोष नहीं था, अतः हमारे द्वारा जो दुस्साहस हुआ उसे क्षमा करें। बार बार क्षमा याचना करने पर मुनि हमसे प्रसन्न हुए। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शापोद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आगमन पर तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद मृत्यु लोक में तुम्हारा जन्म होगा और तुम्हें पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। हे मुनि, उसी श्राप के कारण हम बेर के वृक्ष के रूप में खड़ी होकर अपने श्राप से मुक्ति हो जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। आपने हमारे समीप आकर गीता के 4th अध्याय का जप किया। उसके सुनने मात्र से हमें अपने श्राप से मुक्ति मिली है। अतः हे मुनि, हम तुम्हें प्रणाम करती हैं। आपने हमें इस श्राप से ही नहीं बल्कि गीता के 4th अध्याय का पाठ कर हमें भयानक संसार से भी मुक्ति प्रदान की है, इसलिए हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। भगवान बोले। इस प्रकार उन दोनों कन्याओं के मुख से गीता के 4th अध्याय की महिमा सुनकर मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उनसे पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए, तथा वे कन्याएं भी आदर के साथ प्रतिदिन नित्य गीता के 4th अध्याय का पाठ करते हुए मुक्ति को प्राप्त हो गईं। दर्शकों, ये था गीता के 4th अध्याय का महात्म्य। अब हम गीता के 4थे अध्याय को हिंदी में श्रवण कर रहे हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इच्छाकु से। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुआ यह योग राजाओं ने जाना, वही योग अब इस पृथ्वी से लोप हो चुका है। अब मैं वही योग पुरातन में तुम्हें सुना रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा प्रिय भक्त और प्रिय सखा है। यह योग बहुत उत्तम और रहस्य का विषय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वचन को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत ही पुराना है, इसलिए इस योग को कल्प के आदि में आपने कहा था, यह मैं कैसे जानूं? अर्जुन के इस प्रकार प्रश्न करने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु तुम्हें उनका स्मरण नहीं है, मुझे है।
मेरा जन्म प्रकृति के मनुष्यों के समान नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी, सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी, अपने प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ, क्योंकि मैं साधुओं का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापना करने के लिए हर युग में प्रकट होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मेरा यह जन्म दिव्य और अलौकिक है। ऐसा जो व्यक्ति मुझे तत्व से जानता है, वह इस शरीर को त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता। हे अर्जुन, पहले भी राग वह क्रोध रहित अनन्य भाव से मेरे में स्थित मेरी शरण में आए हुए ज्ञान रूपी तप से पवित्र हुए मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार से भजता है, मैं भी उसे उसी प्रकार से भजता हूँ। मेरे इस रहस्य को जानकर बुद्धिमान व्यक्ति सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। जो व्यक्ति मुझे तत्व से नहीं जानते, वे मनुष्य इस लोक में अपने कर्मों के फल की कामना करते हुए देवताओं को पूजते हैं और उन्हें अपने कर्मों की सिद्धि शीघ्र ही प्राप्ति हो जाती है, परंतु मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सब प्रकार से मुझे ही भजते हैं। हे अर्जुन, गुण और कर्मों के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मेरे द्वारा ही रचे गए हैं, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं, अर्थात कर्म मेरे में लिपायमान नहीं होते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जानता है, वह कर्मों में नहीं बनता। इस प्रकार पहले मोक्ष की इच्छा रखने वाले कर्मों में नहीं बनते। इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा किए गए कर्म को ही कर, परंतु कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहित हैं। इसलिए हे अर्जुन, मैं कर्म के तत्व को भली प्रकार तुझसे कहूंगा, जिसको जानकर तू संसार रूपी बंधन से छूट जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बड़ी ही गहन होती है। जो पुरुष अहंकार रहित की गई संपूर्ण चेष्टाओं में अर्थात वास्तव में उनका न हो पाना देखे, और जो मनुष्य अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए गए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखे, वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है। वह योगी संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। हे अर्जुन, जिस व्यक्ति के संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहते हैं, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी लोग भी पंडित कहते हैं। जो व्यक्ति सांसारिक आश्रय से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त है, वह कर्मों के फल और कर्तव्य अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बढ़ता हुआ भी कर्मों में नहीं बनता है। जीत लिया है अंतःकरण और शरीर जिसने, त्याग दी है संपूर्ण भोगों की सामग्री जिसने, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। अपने आप जो भी प्राप्त हो जाए उसमें ही संतुष्ट रहने वाला, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित, ईर्षा रहित, सिद्धि और असिद्धि में समान भाव से रहने वाला कर्मों को करते हुए भी नहीं बनता है, क्योंकि आसक्ति रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। उन यज्ञों के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैं, अर्पण अर्थात सुब्रादिक भी ब्रहा है और हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रहा है, और ब्रहा रूप अग्नि में ब्रहा कर्ता के द्वारा जो हवन किया जाता है वह भी ब्रहा ही है। इसलिए ब्रहा रूपी कर्म में समादिष्ट हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रहा ही है। और दूसरे योगी जन देवताओं की पूजा स्वरूप यज्ञ को भली प्रकार करते हैं। इसके विपरीत दूसरे योगी जन
पर ब्रह्मा परमात्मा स्वरूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ हवन करते हैं। अन्य योगी जन श्रोतादिक सब इंद्रियों को संयम कर स्वाधीनता पूर्वक हवन करते हैं, अर्थात राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए भी भस्म रूप यज्ञ करते हैं। इससे भी विपरीत अन्य योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को तथा प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुई परमात्मा में स्थित रूप योग अग्नि के द्वारा हवन करते हैं। इसके विपरीत दूसरे कई पुरुष स्वधर्म पालन रूप यज्ञ को करने वाले हैं और कई अष्टांग योग रूप यज्ञ को करने वाले हैं और दूसरे अहिंसा आदि तीज व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष भगवान के नाम का जप तथा भगवत प्राप्त विषयक शास्त्रों का अध्ययन रूप ज्ञान यज्ञ की करने वाले हैं। दूसरे योगी अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। इसके विपरीत अन्य योगी जन प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम के परायण होते हैं। दूसरे नियमित आहार करने वाले योगी जन प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञों द्वारा नाश हो गए हैं पाप जिनके, ऐसे सभी पुरुष यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के परिणाम रूप ज्ञानामृत को भोगने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ रहित पुरुष को न ही मनुष्य लोक सुखदायक होता है तो परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। ऐसे बहुत से प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में निरंतर विस्तार पूर्वक किए गए हैं। उन सबको शरीर मन और इंद्रियों की क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर निष्काम कर्म योग द्वारा संसार रूपी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार से श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ संपूर्ण यावंत मात्र कर्म ज्ञान में शेष होते हैं, अर्थात ज्ञान उसकी पराकाष्ठा है। इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष से भली प्रकार दंडवत प्रणाम सेवा और निष्कपट भाव से किए गए प्रश्नों द्वारा उस ज्ञान को जान। वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उसका उपदेश करेंगे, जिसे जानकर तू मोह को प्राप्त नहीं करेगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतना रूप हुआ अपने में समाविष्ट बुद्धि के आधार पर संपूर्ण भूतों को देखेगा, इसके उपरांत मेरे में सच्चिदानंद स्वरूप में एकाकी भाव हुआ सच्चिदानंदन मैं ही देखेगा। यदि तू सब प्राणियों से अधिक भी पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूपी नौका के द्वारा सभी पापों से तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। इसलिए इस संसार में ज्ञान के समान और कुछ भी नहीं है। हे अर्जुन, जितेंद्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को ही प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, भगवत विषयों को न जानने वाला श्रद्धा रहित संशय युक्त पुरुष परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। इसमें भी संशय युक्त पुरुष के लिए तो न सुख है, न यह लोक है और न परलोक है, अर्थात ऐसे व्यक्ति के तो यह लोक और परलोक दोनों ही भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे धनंजय, समस्त बुद्ध रूप योग द्वारा भगवत अर्पण कर दिए गए हैं। संपूर्ण कर्म जिनके ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हैं, ऐसा परमात्मा परायण व्यक्ति कर्मों के बंधन में नहीं बनता। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू समस्त बुद्ध रूप योग में स्थित हो
और अज्ञान में उत्पन्न हुए हृदय में स्थित इस अपने संशय को ज्ञान रूपी तलवार द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इति श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या ज्ञान योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय यहीं संपन्न होता है। यदि आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।